दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अभी इस वक्त LNT के स्किल ट्रेनर एकेडमी में, और यहाँ हमको हमारे ट्रेनर मिस्टर महेंद्र दवे सर और मिस्टर कैलाश गुरु सर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट दिया गया था। प्रोजेक्ट का एम है ACB अर्थात सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। अभी इलेक्ट्रिकल या इंटरलॉकिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इंटरलॉकिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। तो हमारा प्रोजेक्ट जो था वो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग था। इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग मतलब कि कोई दो मशीन है, तो दो मशीन में से एट ए टाइम जो है कोई एक मशीन जो है वो ऑपरेट होना चाहिए। तो हमारे पास में दो सर्किट ब्रेकर हमको दिए गए थे, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं। ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये C टाइप सर्किट ब्रेकर है, और ये जो है हमारा U सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास में दो सप्लाई आ रही है, एक MPB से सप्लाई आ रही है और एक आपका खुद का जो है डीजल जनरेटर है। तो 80 टाइम मान के चलो आपको कोई एक सप्लाई का उपयोग करना है, इसलिए हमको दो सर्किट ब्रेकरों को इंटरलॉकिंग करना होता है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हमको दो परिपथ बनाना होता है, जिसमें से एक होता है पावर सर्किट और दूसरा होता है कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट का यहाँ पे डायग्राम मैं बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे कि ये वाला जो पोर्शन है ये C पावर का है और ये U पावर का है। यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से इसको कनेक्टेड किया गया। ये जो है हमारी मोटर है और ये एक C पावर की मोटर है। वैसे हमारी जो U पावर दूसरा जो सर्किट ब्रेकर है उसकी जो एक मोटर है। उसके बाद में यहाँ पे हमें क्लोजिंग कॉइल होती है जो सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के काम आती है। तो ये जो है C पावर की कंट्रोल जो है क्लोजिंग कॉइल है, और ये जो हमारा दूसरा पावर है U पावर उसकी क्लोजिंग कॉइल है। देन हम इसको क्या करना पड़ता है कि आपने इसको चार्जिंग कर लिया। चार्जिंग करने के बाद आपने इसको सप्लाई दे के चालू कर दिया। अब यदि आपको इसको ऑफ़ करना है तो उसके लिए ट्रिप कॉइल है। ये वाला जो आप देख रहे हैं वाला कनेक्शन ये ट्रिपिंग कॉइल का है हमारा C पावर का। और वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में देखेंगे तो दूसरा जो हमारा ट्रिप कॉइल है ये U पावर का है। अभी दो जो है दो सर्किट ब्रेकर LNT कंपनी के हमारे पास में दिए हुए हैं, जिसमें से इसकी जो करंट रेटिंग है लगभग 600 एम्पियर है और इसकी जो करंट रेटिंग है 1250 एम्पियर, जो कि दोनों ही सर्किट ब्रेकर जो है LNT कंपनी के ही हैं। लेकिन ये जो सर्किट ब्रेकर है ओल्ड है और इसमें काफ़ी सुधार करके हमारे जो मास्टर ट्रेनर है मिस्टर महेंद्र दवे सर ने इन्होंने खुद ने इनको मैन्युफैक्चरिंग किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ये जो पार्ट है ये आर्क शूट कहलाता है कि जब आपके कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो इस स्पार्किंग को ऑब्जर्व करने के लिए आर्क शूट उपयोग किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो आर्क शूट है और यहाँ पे तीन है। इसकी विशेष इसमें है कि अगर आप तीसरा आर्क शूट नहीं भी लगाएंगे तो भी ये ऑन हो जाता है, जबकि इसमें जब तक कि हम तीसरा आर्क शूट नहीं लगाएंगे ये ऑन नहीं होगा। तो सुरक्षता की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा इसकी वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो कंट्रोल वायरिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने से दी हुई और इसमें आसानी से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं, जबकि इसमें हमको अंदर से करना पड़ता है जो काफ़ी कठिन होता है। दूसरा एक बात बताएंगे कि आप देखेंगे कि अगर इसका इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा U सर्किट ब्रेकर है, इस सर्किट ब्रेकर में आप किसी भी टर्मिनल को इनकमिंग और आउटगोइंग कर सकते हैं, मतलब सप्लाई इनपुट कर सकते हैं कहीं पर भी और कहीं से भी सप्लाई आप ले सकते हैं। जबकि इसमें एक पर्टिकुलर है कि इसमें आप क्या करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टर्मिनलों पर ही आपको इनकमिंग देना पड़ेगा, पर्टिकुलर से ही आपको आउटगोइंग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने दो सर्किट ब्रेकर की कंट्रोल वायरिंग की है, जो साथ में इसमें लोड के रूप में हमने यहाँ पे बल्ब लगा करके दिखा है। और दोनों सर्किट ब्रेकरों को कैसे, जैसे मान के चलो ये हमारे पास में दो स्विच है, इसके माध्यम से हमको सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है। तो जैसे ही मैं एक सर्किट ब्रेकर को ऑन करूँगा तो कोई एक सर्किट ब्रेकर मेरा एट ए टाइम जो होगा चालू होगा और दूसरा नहीं होगा। जब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करता हूँ के बाद दूसरा मैं ऑन करता हूँ तो फिर पहला वाला बंद होकर के दूसरा वाला सर्किट ब्रेकर जो हमारा चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है हमको जो प्रोजेक्ट दिया गया था ACB इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग अर्थात सर्किट ब्रेकर दो सर्किट ब्रेकरों को इंटरलॉकिंग करना। तो ये हमने हमारे मास्टर ट्रेनर जो है मिस्टर महेंद्र दवे सर और कैलाश गुरु सर के माध्यम से हमने इसको सीखा।
काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। मैं कैलाश गौरव सर से बोलूँगा कि वो और ये जो हमारे एसीबी इंटरलॉकिंग के बारे में और जानकारी बताए कि इसका मतलब बेसिक उद्देश्य क्या होता है, कि क्यों करना पड़ता है हमको। बेसिकली एसीबी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक इज़ फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। जी सर। अभी कोई भी दो उपकरण है तो दोनों में से केवल एक ही उपकरण एट अ टाइम चालू होना चाहिए, दोनों चालू नहीं होने चाहिए। जी सर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का यूज़ किया जाता है। सर और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग जैसे ये तो हमने एसीबी करी, इसके अलावा और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर? मैकेनिकल उसमें कॉन्ट्रैक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक हम लोग यूज़ करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स में। जी। तो उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही कॉन्ट्रैक्टर चालू रहेगा तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर चालू नहीं रहेगा, जी सर। और जब रिवर्स चालू रहेगा तो फॉरवर्ड चालू नहीं रहेगा। तो उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू इसका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग मैकेनिकल इंटरलॉक भी होता है। जी। तो मैकेनिकल इंटरलॉक ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट माल फंक्शन कर जाए तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक फेल हो जाएगा। जी। तो उस जगह पे मैकेनिकल इंटरलॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि जो हमारे पास में जो दो ऑप्शन है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग हम कह सकते हैं। बेस्ट इज इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। एंड जहाँ पे वाइब्रेशन एंड शॉक का इशू है वहाँ पे मैकेनिकल, वहाँ पर हमको मैकेनिक, जैसे सर सपोज फॉर एग्जांपल यदि बोला जाए तो क्या आप सबमरीन वगैरह में, जहाज़ों में कर सकते हैं मैकेनिकल वगैरह में? तो सब वहाँ पे अलग लेवल का टेस्टिंग होता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे वो जी लेवल का जो टेस्टिंग होता है ना, जी जी। तो जी लेवल एंड मिली सेकेंड कितना जी लेवल का शॉक कितना मिली सेकेंड विस्टैंड होना चाहिए, उसका सब उपकरण का टेस्टिंग होके ही वो यूज़ होता है। सर ये थोड़ा सा ये सीई के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि ये सीई क्या होता है? CE इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन यूरोपियन कंट्रीज। जी। एंड उसके लिए आपके पास में जो भी सारे आपने रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है, जी। उसके एक मापदंड होते हैं। तो वो मापदंड पे आपको खरा उतरना होता है जब आपको प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचने होते हैं। तो सर इसमें सिग्मा 6 का कुछ है, सिग्मा 6 के बारे में बताएंगे? Six Sigma is a method for ensuring the quality in the product. जी सर। So that method is Six Sigma. So उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें स्टेज वाइज रहते हैं। दैट मीन्स यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन मेजर द डाटा लेके मेजर करो कि क्या प्रॉब्लम है, कितने फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, देन इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करो, देन मॉनिटर किया जाता है, देन इम्प्लीमेंट करो एंड देन सस्टेन करो। जी सर। चलो खाना खाते हैं। ओके। तो ये थे हमारे मास्टर ट्रेनर कैलाश गौरव सर, जो कि इन्होंने L&T कंपनी में अपनी सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट हो गए, और रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने फिर से अपने जो है दोबारा यूनिंग चालू किए। काफ़ी एनर्जेटिक मोटिवेटेड पर्सन है, काफ़ी कुछ इनसे मेरे को सीखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो।